गांव में गणागत कहते हैं और शहर में कहते हैं पितृपक्ष। और पितरों का जो पूजन है वो दक्षिणायन में ही होता है। तो होता है, लेकिन मुक्ति उत्तरायण में होती है। मुक्ति कब होती है? उत्तरायण में। शास्त्र ऐसा कहते हैं जो उत्तरायण में मरता है उसे मुक्ति मिल जाती है, और जो दक्षिणायन मिलता है उसे मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि भीष्म पितामह उत्तरायण के चक्कर में बहुत दिन तक परेशान रहे बेचारे और बाण सैया पर लेके। लेकिन पितृपक्ष आता है दक्षिणायन में इस समय, और पितरों का आवाहन करने की इस समय जरूरत नहीं होती। पितृपक्ष में पितरों का आवाहन करने की जरूरत नहीं होती है, वो बिना आवाहन के ही पृथ्वी पर आते हैं। सबसे पहला काम तो यह है कि हम लोग मानते हैं कि 16 दिन है। कितने? 16 दिन। लेकिन पितरों का केवल 1 दिन होता है। अच्छा। पितरों का ये सारा तिथि की लड़ाई करते ना, ये कब तिथि है, ये कब करना है, ये कब करना है, करते नहीं करते। ये अगर समझ में आ जाए तो लड़ाई बंद हो जाए। ये अगर समझ में आ जाए तो लड़ाई। दूसरी एक बात और, जो तिथि भूल जाते हैं उनके लिए अमावस्या सर्वोपरि, अमावस्या पर कर सकते हैं। और तीसरी बात, पितरों के लिए जलदान जरूर करना चाहिए, कम से कम पितृपक्ष में। वैसे तो तिथि पे हर वर्ष करना चाहिए, और जहाँ जहाँ तीर्थों पे आप जाएं वहाँ जलदान, पिंडदान और तर्पण का महत्व बताया है। अगर ये करता है व्यक्ति तो कभी भी पितृदोष नहीं लगता और किसी प्रकार की समस्या घर में नहीं आती, क्योंकि पितृ का जो तात्पर्य है वो समझने के लिए थोड़ा सा उदाहरण के तौर में हम समझेंगे तो जैसे ऐसा समझ लीजिए, आपके पिताजी ने लोन लिया कर्जा किसी से, और वो कर्जा दिए बिना चले गए, तो कर्जा कौन भरेगा? संतान। उनका जो पुत्र होगा, संतान होगी, वही ना, है कि नहीं? वही जो वारिस है। अब जो उनकी धन संपत्ति थी उनका मालिक कौन बना? जो वारिस है कि नहीं? तो अगर आप किसी से कुछ लेते हैं और लेके नहीं देंगे तो क्या लगेगा? दोष हो जाएगा। दोष लगेगा या लाभ मिलेगा? ऐसे ही आपने पिताजी से, दादाजी से लिया है, उन्हें दिया नहीं कुछ, तो उनका धन्यवाद करने का तात्पर्य है श्राद्ध। श्राद्ध किसे कहते हैं ये समझने की आवश्यकता है। जो श्रद्धा से किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। और श्रद्धा कैसी होती है? आजकल बुरा मत मानना मेरी बात का, क्योंकि जब बोलने में आते तो कड़वा ही बोलना पड़ता है। हाँ, मीठे में आनंद नहीं आता। क्योंकि कल परसों 4 दिन पहले एक जजमान आए और कहने लगे सुबह सुबह, अरे पंडित जी अब तो पंडितों के दिन आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, अब पंडितों के दिन आ रहे हैं, और अब तो पंडित गांव से आ जाएंगे और टीका लगा के धोती पहन के अपनी पंडिताई शुरू कर देंगे। यानी बहुत अच्छी बात है, सही कह रहे हो आप, लेकिन उन्हें आता जाता तो कुछ नहीं पंडित जी, उन्हें खिलाना चाहिए। यानी ये भी बात आपने बहुत अच्छी कही, उन्हें खिलाना तो नहीं चाहिए, लेकिन केवल मुझे सब लोग खिलाएंगे तो मेरा पेट इतना बड़ा नहीं है कि मैं ही सबके घर जाके खा लूँ, है कि नहीं? तो उसके लिए ठाकुर जी ने व्यवस्था की है। लेकिन हाँ, करना क्या है आपको विशेष, खिलाने में दोष नहीं है उस ब्राह्मण को जो गांव से आया है। दोष क्या है? संकल्प में, तर्पण में, पूजा में, वो जरूरी है, वो कराना चाहिए। उसके लिए योग्य विद्वान ब्राह्मण को बुलाना चाहिए और खिलाना चाहिए जिसके शुरू हो। हमारे गांव में जब श्राद्ध होता है तो एक व्यक्ति को नहीं जिमाते, कम से कम 100 व्यक्ति जिमते हैं। दादाजी का श्राद्ध हुआ, पिताजी का श्राद्ध हुआ, किसी का भी श्राद्ध हुआ, कम से कम बता रहा हूँ सब लोग। हाँ, ज्यादा का तो पता नहीं है। हाँ, एक बार ऐसा ही किस्सा एक बार मेरे साथ हुआ कि मैं किसी घर गया, उनके पिताश्री ने तो मुझे निमंत्रण दे दिया था और उनके बेटे ने किसी और ब्राह्मण को निमंत्रण दिया। अब 2 ब्राह्मण पहुंच गए। अब वो बेचारे बहुत देर से परेशान बैठे। अब मुझसे उनकी थोड़ी राम राम अच्छी थी तो मुझे साइड में ले जाके बोले, पंडित जी ऐसी ऐसी दिक्कत है, बताओ क्या करना चाहिए। मुझे हंसी आई थी मुझे। मेरे दादाजी बात ऐसी है, आप जो ब्राह्मण आए हुए, क्योंकि उनकी मनोदशा के अनुसार तो उत्तर देना पड़ेगा।
नहीं दादाजी आप उन्हें जिमा दीजिए, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। बोले नहीं, भोजन के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, भोजन आप भी करो, लेकिन कोई दोष तो नहीं लगेगा। हाँ। मैंने दोष पता है कब लगता है, ब्राह्मण आपके घर से भूखा चला जाए वो तब लग सकता है, बिल्कुल खा के जाएगा तो दोष नहीं लगेगा। तो आशीर्वाद ही देगा, सीधी सी बात है भाई। जो भूखा व्यक्ति कोई भी सही, उसे खिलाओगे तो आशीर्वाद ही देगा, बिल्कुल। तो ब्राह्मण तो सर्वोपरि है। अब दूसरी बात आ जाती है कि दो को जमाने की आप बात कह रहे हो, तो आप हमारे घर चलना, हमारे गांव में जब श्राद्ध हो मैं आपको निमंत्रण दूंगा, चलना आप हमारे घर और दिखाएंगे हम श्राद्ध होता कैसे। बिल्कुल पूरा गांव जीवता है, पूरी ग्राम जीवती है, बहने बुआ सबको बुलाते हैं, बिल्कुल ठीक है, उसे कहते हैं श्राद्ध। श्राद्ध का तात्पर्य क्या है ये समझने की आवश्यकता है, जो श्रद्धा से किया जाए। अब मैं श्रद्धा पे कह रहा था, आजकल श्रद्धा कैसी होती है, दुकान पे गए कि वस्त्र दे दो जी, क्या करना है जी, पंडित जी को देंगे, सबसे सस्ते उन्हें पैकेट वाले देते हैं पैकिंग करके। हाँ। और जो जजमान दे रहे हैं उन्हें खोल के तक नहीं देखते, बिल्कुल क्या नहीं करते, खोल के तक नहीं देखते कि कैसे है, उन्हें अच्छे दिख रहे हैं, पैकिंग अच्छी होती है, अंदर क्या है कोई पता नहीं, और उन्हें बड़े दे दिया कपड़े पंडित जी को, और वो पंडित जी कपड़े आगे देखते तो कहते हैं आगे क्या देंगे, इससे तो अच्छा 100 रुपये इसके कपड़ों की जगह 100 रुपये देता तो ज़्यादा अच्छे, किसी काम तो आ जाते। बिल्कुल। तो श्रद्धा किसे कहते हैं समझने की आवश्यकता है। श्रद्धा होती है जिस वस्तु या व्यक्ति या स्थिति में हम आंख बंद करके विश्वास कर सके, उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा किसे कहते हैं, हमारी आंख बंद करके विश्वास जहां हम कर सके वो श्रद्धा है, और जहां विश्वास ना हो वहां श्रद्धा नहीं होती, उत्पन्न ही नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। जैसे मैं कहूँ लाला जी ये काम करवा देना, तो मुझे फिर दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मुझे इतना विश्वास है, तो वो श्रद्धा है। अन्यथा मैं बार बार फोन करता हूँ और लाला जी फोन उठाएंगे, तो श्रद्धा कहाँ है, विश्वास कहाँ है, लेकिन तो इसी प्रकार से जो हमारे पितृ हैं, श्राद्ध करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये भी बात समझ में है कि क्यों